हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित सर्वनाम करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप सर्वनाम और इसके भेद अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि जो बच्चे किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वे कभी भी किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से देखिए, जो शब्द वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक दूसरा, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, इनकी परिभाषा है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, श्रोता श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, और जिसके संबंध में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, के लिए आए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अंदर मत आने दो। इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है मैंने, तुम्हें, उसको। मैंने जो है वो उत्तम पुरुषवाचक की उदाहरण है, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक की, और उसको जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा है। पहला है जब बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, हमारा, मुझे, हमें आदि का प्रयोग करे तब ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वाक्य है हम आज घूमने जाएंगे। इस वाक्य में सर्वनाम है हम और ये उत्तम पुरुषवाचक की उदाहरण है। अगला है जब बोलने वाला सामने खड़े एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारे, आप आदि शब्द का प्रयोग करे तब ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वाक्य है तुम कहाँ थे, तो इस वाक्य में सर्वनाम है तुम और ये उदाहरण है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। आगे है, अगला है जब बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें आदि का प्रयोग करे तब ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वाक्य है उन्हें यहाँ बुला लाओ। इसमें सर्वनाम है उन्हें और ये उदाहरण है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। आगे देखिए, एक टेबल है। उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं मैं, हम, हमारा, मुझे, हमें आदि, और मध्यम पुरुष में आते हैं तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारे, आप आदि। अन्य पुरुष में आते हैं वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें आदि। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए सर्वनाम आए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसे, इसे, वही, यही आदि। वह कहाँ जा रहे हैं, इसमें सर्वनाम है वह कहाँ जा रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम है वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अनिश्चित व्यक्ति के लिए आता है। इसके उदाहरण है कोई, किसी, कुछ आदि। जैसे वाक्य है द्वार पर कोई खड़ा है। इस वाक्य में सर्वनाम है कोई और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर कौन, किसे, क्या आदि आते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाक्य है दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस वाक्य में सर्वनाम है कौन और ये उदाहरण है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं
जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के आपसी संबंध को बताए। जैसे वाक्य है, जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो और सो ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, अकेले नहीं। जैसे जैसा वैसा, जिसने उसने, जिसका उसका आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज, अपना, आप अर्थ को प्रकट करे वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है, मैंने अपना काम आप कर लिया। तुम अपना काम आप करो। उसने अपना काम आप कर लिया। इनमें अपना आप निजवाचक सर्वनाम है। खुद, स्वयं, स्वतः अन्य उदाहरण हैं। तो ये थे बच्चों सर्वनाम और इसके भेद। आपने इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वे कभी भी किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सके। अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।